चलो तुमने अच्छा किया इस बात को स्टार्ट कर दिया, तो आई टेक 10 मिनट्स, फिर तुम मेडिटेशन करा देना, ठीक है? मैंने एक डायग्राम छोड़ ही दिया है ओल्ड मॉन्क। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज एंजॉयमेंट। हर आदमी, एवरीवन, ड्रामा कोई कुछ भी बोले कि मैं तो दूसरों की सेवा करना चाहता, मारेंगे सेवा कोई नहीं करना चाहता। द सोल, हाँ तुम्हें किसी की सेवा करने में मजा आता होगा इसलिए तुम करते हो। तो द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज एंजॉयमेंट। व्हाट इज एंजॉयमेंट? अब ये बात पे ध्यान देना, व्हाट इज एंजॉयमेंट? एंजॉयमेंट इज द एक्टिविटी विच स्टॉप्स योर माइंड, द एक्टिविटी विच स्टॉप्स योर माइंड क्रिएट्स एंजॉयमेंट इन यू। हर वो चीज जहां पे तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है, स्टॉप। यू आर वॉचिंग अ मूवी and you got completely attached with the movie. You got so much attached that the 3.5 hours passed, and when the movie ends, then you remembered you were watching a movie. That is enjoyment for you. तुम उस मूवी को तब तक देखते रहोगे जब तक वो अटैचमेंट बना लेती है। अब ये बड़ी प्यारी डेफिनेशन है कि द थिंग, द एक्टिविटी in which the activity which stops your mind is enjoyment. अब बहुत सारे लोगों को पढ़ाई से तो मन रुकता नहीं, ये लिकर की बात जो चली, अब आप में से बहुत सारे लोग इसलिए परेशान है, you have a conscious mind and you have a subconscious mind, and this subconscious mind continuously murmurs. You can sit for 10 hours with the open eyes, but you cannot sit for 10 minutes with a closed eye. क्योंकि जैसे तुम आंख बंद करोगे, तुम जैसे आंख क्लोज करोगे, तुम्हें याद आएंगी बड़ी क्रूशियल चीजें कि पापा को बीपी है, मामा को शुगर है, बड़ी वाली बहन की शादी करनी, एंड मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम मिडिल क्लास। हमारा तो घर भी नहीं है, पापा का रिटायरमेंट होगा कि तो बहन की शादी करेंगे या फ्लैट खरीदेंगे। You don't want these thoughts to come in your mind, but they come. तुम बहुत सारे thought है, you don't want those thoughts to come in your mind, but they come. You cannot stop them. There is no possibility to stop the subconscious mind directly. आप नहीं कर सकते. Then what happens? This comes, liquor. It is the easiest medium to stop the subconscious mind. First pack goes, it gets a setback. Second pack, the pace comes down. The pace of thought comes down. Third pack, pace ends. In fourth pack, the person stands up and says, "Me, Donald Trump." वो जो उसके अंदर की बातें हैं, जो दबी हुई, जो वो कहना चाहता है, करना चाहता है, फिर वो पकने लगता है। उसकी सबकॉन्शियस माइंड खत्म हो जाती है। But liquor can do this only for a particular time period. इसीलिए लिकर को आज तक इज्जत नहीं मिली। 4 hours मैक्सिमम, 5 hours, 6 hours मैक्सिमम 6। अब माइंड को जो चीज, अब ये बात गौर करिएगा कि यू स्टार्टेड योर लाइफ विद सेंसेस। देयर आर 2 things in human body. One is visible, senses, and second is invisible, conscious. And you are alive because of this conscious. It is invisible. ये आपको दिखाई नहीं पड़ती, पर ये जो आप बोल रहे हो, देख रहे हो, that is because of that conscious. Conscious. Who is the representative of that conscious? Your breathing. If your breathing ends, your game is over. इसलिए जो बड़े बड़े मेडिटेटर हैं, साधक हैं, संत हैं, उनकी बड़ी क्षमताएं होती हैं सांस को रोकने की। इफ यू वॉच योर सेल्फ, योर मेंटल स्टेटस डिसाइड्स योर ब्रीदिंग पैटर्न। इफ यू आर एंग्री, योर ब्रीदिंग पैटर्न विल बी डिफरेंट एंड यू कैन वॉच इट। योर मेंटल स्टेटस डिसाइड्स योर ब्रीदिंग पैटर्न। अब हमारी दिक्कत क्या है कि 20 साल तो हम सेंस के साथ रहे, तो दीज सेंसेस 20 years, we use them for 20 years, तो ये बड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं, बहुत स्ट्रांग। अच्छा, देयर इज नो वे टू टेल अबाउट मेडिटेशन टू अ किड
क्योंकि उसका दिमाग होता ही नहीं। यू आस्क अ नर्सरी गाय टू सिट फॉर मेडिटेशन, तबाही मचा देगा वो। तो क्या पागल जैसी बातें कर, उसका दिमाग ही नहीं है। ये दिमाग जब पैदा, अब ये मन पैदा हो गया, माइंड, दिस सेंसेस कम अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस माइंड। दिस माइंड इज कॉल्ड एज धृतराष्ट्र इन गीता। Dhritarashtra is blind, but very powerful. His wife is also blind, senses, Gandhari. Both are blind. And when two powerful blinds, they give you a direction in your life, you are going to suffer. Duryodhan. अब प्रॉब्लम यह है कि दो चीजें एक्टिवेट हो चुकी है तुम्हारी जिंदगी में, माइंड और सेंसेस। तुम्हें अच्छा खाना लगता है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी खाने से शुरू ही हुई। पहली सेंस जो तुमने यूज की दुनिया में वो थी तुम्हारी आंखें, दे वर योर आईज, जहां से तुमने पहचाना कि ये मेरे अपने, ये पराए। और सबसे बड़ी बात, व्हेन यू गो टू टेंपल, मॉस्क, गुरुद्वारा एटसेट्रा, यू हैव टू बाउ डाउन योर हेड बिकॉज ऑल द सेंसेस आर ऑन हेड। तुम्हारी सारी सेंसेस यहीं पे हैं और उनका बॉस भी यहीं पे है। इसलिए किसी भी रिलीजियस प्लेस पे पैर को झुकाने का प्रोविजन नहीं है। इसलिए हिंदुइज्म ने पैर को शूद्र माना। द मैन हु सेंसेस आर स्लीपिंग, ही इज अ शूद्र। शूद्र डज नॉट मीन्स बाय कास्ट, प्लीज। शूद्र डज नॉट मीन्स बाय कास्ट। अब क्या है कि अब सेंसेस 20 साल, अच्छा, और माइंड अनकंट्रोल्ड है, 20 साल का सारा मैटर जो यहां जमा है। तो द बिगेस्ट फैसिनेशन फॉर द यूथ इज टू थिंग्स, वन इज लिकर, अदर इज सेक्स। ये सबकॉन्शियस माइंड को स्टॉप कर देता है। एंड स्पेशली द एम्बिशियस पीपल हु आर फेसिंग स्ट्रेस एवरी डे। आपने इतना पढ़ रखा है, आप क्वेश्चन पेपर दे, टेस्ट देने जा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, और न्यूज़पेपर तो हिंदू है। मुसलमानों को किसी से ना डर लगता, वो हिंदू से लगता है। वो मुसलमान ही क्यों ना हो, अच्छे अच्छे मुसलमान हिंदू न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो। तो जब कुछ समझ में, इसीलिए जब लोग तैयारी करने आते हैं, यहां ज्यादा लोग शराब सीखते हैं पीना, राजेंद्र नगर में बड़े शुद्ध होकर आते हैं घर से, लड़के लड़कियां दोनों। लेकिन राजेंद्र नगर में एक गैंग पड़ी हुई, वो कहती है थिंकिंग पावर विल इंक्रीज। और कनिष्क कटारिया फर्स्ट टाइम वो ही पीता था। ठीक ना, अब आप कनिष्क कटारिया से पूछने जा नहीं रहे हो कि भैया तुम पीते थे कि नहीं, वो आपको एग्जाम्पल देंगे कि फर्स्ट टॉपर एंड ऑल द टॉपर्स go through this liquor and ये संजय तो बता, संजय बैठते थे पीते थे, फिर ये तुमको जूस में मिला के देंगे तो उसका टेस्ट डेंजरस है, तो ये तुमको आमतौर पर देंगे लेमन जूस में, एप्पल जूस में। तो जूस क्या करेगा, टेस्ट को मार देगा और तुम उसे पी जाओगे किसी तरह। जैसे पियोगे तुम्हारा सबकॉन्शियस शांत हो जाएगा, फिर तुमको बड़ा मजा आएगा। फिर तुम दूसरे दिन खुद ब खुद उसके कमरे पे आओगे कि आज रखे हो थोड़ा सा, और जिस दिन तुम कहोगे कि आज रखे हो, बस इनका टारगेट पूरा हो गया। सेक्स इज एक्टिविटी जहां सारी सेंसेस खुद ब खुद शांत हो जाती हैं। तुम ब्रश करते वक्त न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, तुम गाड़ी चलाते वक्त सिगरेट पी सकते हो, तुम दुनिया में कोई भी काम करते वक्त कोई दूसरा काम कर सकते हो। दिस इज द ओनली एक्टिविटी। यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। वो बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और दोनों का अपोज करती सोसाइटी। मजेदार बात यह है, तो तुम गिल्ट भी फील करते हो कि यार ये सोसाइटी कहती है कि देखो शादी से पहले अगर किसी लड़की के साथ रहे, लड़के घूरते हो, आप दूर कर रहे हैं तो चली जा रही निकाह और इस एज में तुम्हारी सेंसेस बहुत पावरफुल है, और तुम ना चाहते हुए भी अपोजिट सेक्स के साथ बैठना चाहते हो, बात करना चाहते हो किसी भी कीमत पे,
और वो अर्ज इतनी पावरफुल है कि उसको सप्रेस करना तो, लेकिन सोसाइटी तुम्हारा भी जोड़ा बदतमीज कहीं का। फिर सोसाइटी तुमको डरा दी कि दो सक हेल आगे जल रही, तो फिर बहुत रिबल टाइप के लड़के लड़कियां होते हैं, भाग नहीं गया तुमसे, एक आग अंदर जल रही उसको संभाल ही नहीं पा रहे। अगर आप चाहते ना, अब ये तो दुनिया, इसीलिए फ्रॉइड कहा है, फ्रॉइड इज अ मैन हु इज अ मेकर ऑफ वेस्ट, क्योंकि फ्रॉइड को ये बात समझ में आ गई थी। यू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉइड, फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट्स, यही तो बोलता है वो। फ्रॉइड ने मन को पकड़ लिया था, लेकिन सोल्यूशन उसको नहीं पता था, तो उसने कहा कि यार जो भी मन कहे ना उसे कर डालो। फ्रॉइड को जो सोल्यूशन है, मन पकड़ में आ गया था उसको कि फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट, एक थॉट आएगा उसके पीछे दूसरा थॉट आएगा, फिर तीसरा आएगा, दैट विल गो ऑन, और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। तो फ्रॉइड कहता है कि वट एवर कम्स, बेसिक इंस्टिंक्ट, जो साइको एनालिसिस पूरी इसी पे बेस्ड है कि तुम्हें शराब पीना है पी लो, तुम्हें सेक्स करना है कर लो, ये फ्रॉइड कह रहा है। तो उनकी सोसाइटी ओपन होती चली गई कि ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट। लेकिन हम तो 5000 साल के लोग, अमेरिका तो अभी पैदा हुआ 300 साल पहले, तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता और बहुत प्यारा, और वो रास्ता है मेडिटेशन का। इसलिए वेस्ट जो है वो हमारे कल्चर को बहुत अपोज करता है। दे मेक मॉकरी ऑफ आवर कल्चर्स स्पेसिफिक ट्रेट्स लाइक मेडिटेशन, मजाक उड़ाते हैं वो हमारा, क्योंकि अगर इस देश में मेडिटेशन को स्ट्रेंथ मिलती है, इफ मेडिटेशन गेट सपोर्ट इन दिस कंट्री, लिकर की बाजार खत्म हो जाएगी। इफ यू कैन स्टॉप योर माइंड विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, देन व्हाट विल बी द यूज ऑफ लिकर। तो वो यहां के संतों को डिफेम करते हैं, दे मेक द मॉकरी ऑफ इंडियन सेंट्स। वेस्ट खुद वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट दे मेक द मॉकरी ऑफ इंडियन सेंट्स। वो उन सेंट्स को, पूरी मीडिया को खरीद लेते हैं वो। तुमको कोई न्यूज देनी है बाजार में, तुम मुझे बताओ, मैं कल से उस न्यूज को दिखाना शुरू कर दूंगा। यू हैव टू पे टू सर्टेन पीपल। तुमको सिर्फ पेमेंट करनी, कोई भी न्यूज तुम्हें लानी हो ना, कोई भी, वॉट एवर न्यूज यू वॉन्ट टू प्रमोट, वॉट एवर, इट्स वेरी इजी एट प्रेजेंट, इन प्रेजेंट सिनेरियो। पेमेंट करनी पड़ती है, तो एक अच्छी खासी पेमेंट होती है, वो पेमेंट कर दो, कोई भी न्यूज को तुम प्रमोट कर दो। बजट आया ना, आपने पढ़ लिया बजट कि व्हाट इज सी द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, पर कहीं कोई डिस्कशन हुआ? कुछ भी नहीं। उस बजट के बाद आप देखो कि कैसे कैसे मुद्दों को प्रमोशन मिल गया। शाहीन बाग को प्रमोशन मिल गया, फिर कोरोना को प्रमोशन मिल गया, बजट का कोई पता ही नहीं। और ये सारा थिंग, एवरीथिंग इज प्लान्ड। अगर तुम अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो, और क्योंकि एक बार तुम इस विशियस साइकिल में फंसे, ये चीजें बुरी नहीं है, लेकिन अगर ये तुम्हें अपना डिपेंडेंट बना ले तो तुम खत्म हो जाओगे। योर लाइफ विल कम टू एन एंड, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। मेडिटेशन तुम कहीं से भी शुरू करो, कहीं से भी। देयर आर मेनी सोर्सेज हियर इन दिस कंट्री, इवन आउटसाइड द कंट्री, पर मैं तुम्हें एक जगह बता सकता हूं विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, विपासना सेंटर्स। विपासना, तुम विपासना सेंटर्स जा सकते हो, और ध्यान करना, मतलब ध्यान का मतलब क्या है कि वॉट एवर थॉट कम्स टू योर माइंड, वॉट एवर, जैसे मान लो तुम्हारे अंदर थॉट आ गया, तुम प्लेन में बैठे हो और प्लेन बम्प ले रहा हो और तुम डर रहे हो, उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब तुम डर रहे हो तो समथिंग इज कमिंग आउट। अभी मैं तुमसे कहूं डरो, डरोगे नहीं, क्योंकि वो जो डर का हार्मोन है वो रिलीज नहीं हो रहा। दैट इज वाई एक्टिंग करना एक बहुत बड़ा आर्ट है।
अभी मैं तुमसे कहूं रो, तुम रो नहीं पाओगे। पर अगर तुम बिना कारण को रो रहे हो, बिकॉज टू डू सर्टेन एक्ट यू हैव टू रिलीज सर्टेन हार्मोन। इफ विदाउट रिलीजिंग अ हार्मोन यू कैन परफॉर्म, यू आर अ एक्टर। आपको क्यों डर लगता है कैमरे के सामने? क्योंकि तुम उस हार्मोन को बिना रिलीज के गुस्से ही नहीं कर सकते। अगर मैं तुमसे कहूं गुस्सा करो तो तुम हंसने लगोगी। लेकिन वो जो अमिताभ बच्चन मोहब्बतें में खड़े होकर बोल रहा है ना, एंड द एंगर इज एक्सप्रेशन इज कमिंग, मेन चीज एक्सप्रेशन विदाउट हार्मोन, वो पॉसिबल नहीं है। एक्सप्रेशन विदाउट हार्मोन इज अ आर्ट and that person should be paid for it. हस्बैंड वाइफ मॉल में घूम रहे, उनसे कहो रोमांस करके दिखाओ, हंसने लगेंगे। क्या बात है भैया, ऐसे कैसे कर, किसी और की दिला दो तो कर दे। तो तुम अपनी सांसों से खेलना शुरू कर दो। तुम अगर एम्बिशियस हो इन रियलिटी, यही कहना चाहते थे ना, तुम्हें पता चला व्हाट इज एंजॉयमेंट? द एक्टिविटी विच स्टॉप्स योर माइंड। ध्यान रखना, इसमें कोई मजा नहीं है। और ये तुम कर लोगे तब तक जब तक एनर्जी, इसलिए बुजुर्ग लोग बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि अब उनको पता था कि यार दैट वाज द बेस्ट मीडियम टू स्टॉप द माइंड, पर अब एनर्जी खत्म हो गई। It will not last forever, and it is the lowest medium. It is a medium, no doubt. ये आपके दिमाग को पूरा शांत कर देगा। वो जो लोग मोलेस्टेशन करते हैं वो सब पागल हो जाते हैं। Their mind stops at a particular। लड़की देखी अकेली, वो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, पकड़ लिया, उस फिट में पकड़ लिया। वो फिट होता है, दैट इज कॉल्ड एज फिट। उस फिट में लड़की को पकड़ लिया, रेप कर दिया। जब वो फिट डाउन हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि ये क्या कर दिया मैंने यार। बट टिल देन द थिंग्स वर ओवर। यू गो एंड आस्क टू द निर्भया कन्विक्ट्स, दे आर क्राइंग कि अब नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो नहीं करोगे वो तो बात की बात है, कर चुके हो बेटा। और तुम्हारी वजह से बहुत लोगों को मैसेज मिलेगा। इसीलिए जो निर्भया कन्विक्ट्सों को बचा रहे हैं उनके पीछे वो ये ग्राउंड दे रहे हैं कि साहब कितने लोगों को मारोगे। क्योंकि इस देश में अगर परमिशन मिल जाए तो 80% लोग रेप करेंगे। इफ यू वॉच द आईज ऑफ द पीपल, स्पेशली गर्ल्स, तुम्हें तो कहने की जरूरत ही नहीं। तो तुम अगर कभी कभी तुम देखो तुम्हारा रिलेटिव है, तुम्हारे घर का आदमी है, पर तुम उससे नहीं मिलना चाहती, बिकॉज द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन कम्स इन द आईज। वो जो बंदा जो तुम्हें देखता है ना, और उसके पीछे जब थॉट आते हैं, यहां जो थॉट आता है, दैट थॉट इमीडिएटली कम्स इनटू हिज आईज एंड यू अवॉइड। कभी कभी लोग तुमसे कहते हैं कि यार वो तुम्हारा मौसी का लड़का है, तुम मिलकर नहीं जाते, तो कहते मुझे नहीं मिलता। तो घर वालों को ये बात तो उस वक्त फील नहीं होती, क्यों नहीं? क्योंकि दिमाग तो किसी का भी खराब हो सकता है। जिसका मन उसके हाथ में, वो ब्राह्मण। बाय बर्थ कोई ब्राह्मण नहीं होता। Anyone who is the master of his senses is Brahmin। इसलिए हमने उस आदमी को महावीर कहा। महावीर मीन्स a person who can win over his mind। और इन दोनों की जो लड़ाई है, इन दोनों की, जब आप कुछ भी करना चाहते हो पहली बार, तो ये तो करना चाहता है, ये मना करता है। तो जब तुम पहली बार शराब पियोगे तो ये मना करेगा। यू विल फील समथिंग इज रेजिस्टिंग फ्रॉम इनसाइड। इन दोनों की जो लड़ाई है, इसी को इस्लाम में कहा गया जिहाद। दिस इज कॉल्ड एज जिहाद इन इस्लाम, a continuous war। This is called as holy war in Christianity। This is called as धर्म युद्ध in Hinduism। तो ये दुर्योधन है और ये कृष्ण है, कॉन्शियस। और वो जो रथ तुमको दिखाई पड़ता है, चैरियट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ गीता, दैट इज योर बॉडी। Those 5 horses are your sense organs। वो जो लगाम है वो तुम्हारी सांसें हैं।
जब भी तुम अपने थॉट को कंट्रोल करना चाहते हो, अपनी सांसों पे चले आओ। 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट, इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम। तुम आंख बंद किए सांस लेते लगे यार तो दूर ही नहीं हो रहा, नहीं, मैं तुम्हें आज एक फॉर्मूला बता रहा हूं। Whenever that thought haunts you, just wait, don't worry, रुको थोड़ा सा, आंख बंद करो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट एंड फॉर 10 मिनट्स, घड़ी सेट करो 10 मिनट, इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम। 10 मिनट तुम अपनी सांसों के साथ अंदर जाओ और बाहर आओ, एंड आई कैन राइट यू इन गारंटी यू विल रिवर्ट मी बैक इनटू द मेल, इट्स अ वंडरफुल थिंग। दैट एंटायर थॉट विल मेल्ट अवे, पर 10 मिनट मिनिमम लगेगा। और तुम उससे अगर फर्दर एंजॉय करना चाहते हो तो उसको 20 मिनट कर दो, क्योंकि 10 मिनट के बाद वो थॉट तो मेल्ट हो जाएगा, यू विल फील रिलैक्स्ड। तो वो जो रिलैक्समेंट की फीलिंग पैदा हो रही, बिकॉज यू हैव डाइजेस्टेड योर एनर्जी। जैसे सेक्स का थॉट उठा तो एक एनर्जी उठी और तुमने उस एनर्जी को मेल्ट कर दिया, तो एनर्जी तुम्हारी बॉडी में रोटेट कर रही है, यू वांट टू एंजॉय इट, तो तुम अगला 20 मिनट और कर लो, 25 मिनट और कर लो। वो जो सेंट्स हैं, वो विवेकानंद है, वो क्या कर रहे हैं? ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, सद चित आनंद, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ये मैं तुम लोगों से यार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू सिटिंग इन द क्लास, कि प्लीज तुम दूसरों के लिए मत जियो यार। तुम्हें कोई कहता है कि तुम्हारा शर्ट खराब लग रही, तुम अजीब लोग। मैं अभी सुबह आगरा से निकला, तो अर्ली मैं आगरा से ही आ रहा था सीधा, तो मेरे एक भाई साहब ने कहा कि यार तुम्हारी जैकेट बड़ी गंदी है। हाँ, मैंने गंदी इसलिए क्योंकि शाम तक तुम मर जाओगे और फिर इसी में लपेट के तुमको जला देंगे। तुम्हारे लिए जिंदा है, यू आर लिविंग फॉर अदर्स। तुमको कोई कहते यू आर ब्यूटीफुल तो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें कोई कहते तुम ब्यूटीफुल नहीं लग रहे हो तुम्हें बुरा लगता है। तुम अगर गौर करो, यू आर लिविंग फॉर अदर्स। सबसे मेरा कोलीग कहते हैं प्लानिंग टू किक यू आउट। क्या इतना मार मारेगा ना इनको? इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात भी नहीं है, किक नहीं कर सकते। ये मुझे कह सकता है कि आप यहां ना पढ़ाएं। ये कह सकते हैं कि आप यहां ना पढ़ाएं, ये मुझसे कह सकते। किक मतलब इतनी इनकी औकात नहीं। यूपी बगल में है गाजियाबाद और गुज्जर रहते हैं उधर नोएडा और गाजियाबाद में, और आधे तो मेरे दोस्त हैं, कासना वासना है, दादरी वादरी, 6.5 फीट हाइट है, 500 kg वेट है, पेड़ पकड़ के खिलाओ। उनसे पूछो क्या कर रहे हो? भैया लड़ाई वड़ाई हो रही, मजा नहीं आ रहा। और मजा ये है कि खाना अच्छा खा रहे ना, खाना। गुज्जर के घर में घी में पानी में घी डाल के पीते हो, पानी पी रहे 1 चम्मच डाल दे। मेरा दोस्त है हिमांशु भाटी में, उसके घर गया तो हर चीज में घी, तो लास्ट में जब दूध आया तो दूध में भी घी डाल दी। तो मैंने कहा यू आर पुटिंग घी इन द मिल्क? हाँ, बोले एनर्जी आती है। अरे तो मैंने कहा जब दोबारा डालना था तब निकाले ही काहे? ये चीजें बुरी नहीं है, ये तुम्हें परेशान इसलिए कर रही है। These things are not bad, but they are creating trouble in your life because you don't understand them. If you want to win them, अगर तुम्हें इन्हें जीतना है, वो 7 मिनट बहुत सही कहा था उस आदमी लड़के ने, बहुत सही टाइम था वो। 7 मिनट्स होता है, इट्स अ 7 मिनट प्रोसेस टू स्टॉप इट, तो वो सही है। फिर 7 के बाद 14, फिर 21, ऐसे वो बढ़ता चला जाता है। तो तुम ये करके देखिए, कुछ चुप ना करो सर, मत पढ़ो, मैं कहता हूं मत पढ़ो, पर मेडिटेशन को मेक द पार्ट ऑफ योर लाइफ। आई नहीं टेल यू विद गारंटी इन द नेक्स्ट 6 months योर लाइफ विल चेंज, वॉट एवर यू वॉन्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्वेश्चन किया, ये बात समझ में आ गई ना? नॉट लिव हियर। अब तुमको जब समझ में आ रहा है तो भाई यार लिविंग हियर, क्योंकि ये चीजें एक दिन छूटेगी, और अगर फोर्सफुली छूटेंगी तो बहुत दर्द देके जाएंगी। किसी बुढ़े को देखो, जब वो किसी जवान लड़की को हाथ में हाथ डाले देखता है तो उसका चेहरा देखो तुम। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसी को तो बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तुम जैसे किसी बुजुर्ग आदमी को देखो ना 70+, और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ में या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ, तुम हाथ में ऐसे हाथ डालो,
या फिर कंधे पे सर रख दो और बुड्ढे को देखो, तो पूरा चेहरा uncomfortable। He goes back into his memory। मेमोरी तो सेव होती है, तो मेमोरी यहां होती है, तो फिर उसे अपना याद आने लगता है, तब वो गाली देता है, ये बर्बाद हो जाओगे तुमने नहीं किया था, नहीं हाँ। लेकिन जो व्यक्ति उस चीज को एंजॉय कर चुका है और ओवरकम चुका है, वो तुम्हें कभी गाली नहीं देगा, वो तुम्हें कभी गाली दे ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। वो हंसेगा कि चलो भगवान तुम्हें भी रास्ते पे लाए, कोई बात नहीं, बट एंजॉय, कोई बात। वो तुमसे कहेगा कोई बात, कैरी ऑन। पर सोसाइटी तुम में गिल्ट पैदा करेगी, सोसाइटी से बच के रहो, ओवरकम करो इन्हें, मेडिटेट करो, 3 जगह जाओ, जिम, लाइब्रेरी और मंदिर। इन 3 चीजों को अपना जगह बना लो, अंटिल एंड अनलेस यू डोंट क्वालिफाई आईएएस। जैसे तुम 10 घंटे 8 घंटे लाइब्रेरी में बैठो, तुम जब फेडअप हो गए लाइब्रेरी से, तो तुम मंदिर चले आओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, 1 घंटा वहां बैठो, पूरे सांसों को पढ़ो, कोई बात नहीं है, भागेगा ये, तुमसे कहेगा क्या बेवकूफी जैसी बातें कर लो, कर कभी कभी बेवकूफी भी कर लो यार जिंदगी में। सिगरेट अगर पीना समझदारी है, तो ध्यान करना बेवकूफी कैसे हो सकता है? तो 1 घंटा मंदिर में बैठ जाओ और कम से कम 1 घंटे जिम में बैठ जाओ, जिम जरूर जाया करो, नहीं तो तुम्हारी शरीर में 3 चीजें इकट्ठा होने लगेंगी, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और शुगर। They come out only through your sweat. Whatever you eat, 70% comes out from your excreta. Only 70. 30% is left in your body. इसलिए सारे धर्म कहते हैं कि पसीने की रोटी खानी चाहिए। तो पसीने की रोटी का मतलब ही ये है कि when you sweat, so these 3 things come out: uric acid, cholesterol and sugar. And these 3 things are the base for all the big diseases. अब तुम सोचो कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गई, तो ये जहर ही तो है। तो जो जहर वाले सेल्स बढ़ने लगेंगे, ये उनको प्रमोट करेंगे, जहर को जहर देने लगेगा, कैंसर हो जाएगा। जहर जो है वो जहर को जहर देने लगेगा, वो कैंसर में टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी ये तीनों चीजें निकल रही हैं और पावरफुल सेल्स स्ट्रांग है, पावरफुल फ्लूइड स्ट्रांग है, तो वो कमजोर सेल्स को खा जाएंगे, तुम स्वस्थ रहोगे। तो ये था मेरा पूरा मोटिव। अब एक तो मैंने तुमसे ये कहा, द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड यू कि द ड्रॉबैक्स ऑफ 4 मुगल रूलर्स, लेटर मुगल्स। अब दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2nd पेज ऑफ एनसीईआरटी। पहला रूलर, हु इज द फर्स्ट रूलर? बहादुर शाह वन। हु इज द सेकंड रूलर? जहांगीर शाह। हु इज द थर्ड रूलर? फर्रुखसियार। Who is the 4th ruler? Muhammad Shah Rangila. They are the 4 rulers. ठीक? एनसीईआरटी पढ़ी विपिन चंद्रा की? किसने पढ़ी? What amount was left in a treasury when Aurangzeb died in 1707? ये 2nd पेज का क्वेश्चन है। What amount was left in the treasury when Aurangzeb died in 1707? 13 करोड़। 13 करोड़ रुपए बचे थे when Aurangzeb died in 1707. But when Aurangzeb died, what was his background? Political and financial crisis. This was his background. Bahadur Shah Wali, मराठा रिवोल्ट, जाट रिवोल्ट, सिख रिवोल्ट, सतनामी रिवोल्ट, चारों तरफ रिवोल्ट चल रहा था और फाइनेंशियल क्राइसिस। अब क्या करना था इसको? He has to satisfy all the rebels. He started distributing money and land and jagirs, and he distributed to such a level that finally nothing was left in the treasury. So he is the man who created financial bankruptcy in Mughal Empire. This was his drawback. He is called as Shah Bekhabar. ये इसकी टाइटल थी शाह बेखबर. He is called as Shah Bekhabar. This was the drawback of Bahadur Shah I, financial bankruptcy in Mughal Empire. Now state is bankrupt, so you cannot run it. So what was his background? Jahangir Shah, financial bankruptcy. Financial bankruptcy. अब आप राज्य तो चला नहीं सकते, पैसा है नहीं, so the person who will help you will dictate you. So his drawback was emergence of kingmakers. यहीं पे तुम्हें पहली बार किंग मेकर मिलेगा, जहांगीर शाह का किंग मेकर जुल्फिकार अली खान। लेकिन जब एक नोबल, अब मान लो देयर आर 10 nobles in a court, out of 10 1 is dictating the king,
9 will be disappointed. So what is this background? Role of kingmakers. But other nobles are disappointed. They started conspiring. They started instigating the king. When they started instigating the king, he starts taking action against the kingmaker. Farrukh Siyar takes the action against Sayyid brothers. They killed Farrukh Siyar. So kingmakers became superpower. They are the superpower. Killing of the emperor. Now when kingmaker is a superpower, the other nobles are angry. वो तो बहुत गुस्से में है कि तुम हमारा सुन रहे हो. तो what is his drawback? Kingmakers are superpower. राजा तो कुछ है ही नहीं. Kingmakers. This is his background. मोहम्मद शाह रंगीला. तो एक तो kingmakers are superpower. Second, he is not listening to anyone. मोहम्मद शाह रंगीला. So you will see physical breakup of Mughal Empire. The first one to move out was Nizamul Mulk 1784, the establishment of Hyderabad state. तो इसका ड्रॉबैक क्या है? फाइनेंशियल बैंकरप्सी. जहांगीर शाह emergence of kingmakers. Farrukh Siyar, kingmakers are superpower. मोहम्मद शाह रंगीला, physical breakup of Mughal Empire. ऐसे पढ़ो ना यार. तुम खुद सोच के देखो, सोच कर कि अगर तुम मारुति नहीं चला सकते 800 तो ट्रक कैसे चलाओगे यार? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि एनसीईआरटी पे कमांड डेवलप करो. सेकंड पेज का क्वेश्चन था ये. दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ द सेकंड पेज. और ये हो सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि तुम सब पे ध्यान दे रहे हो. तुम अगर 50% कंसंट्रेट हो जाओ, तुम्हारा परसेंटेज मुझसे हाई है, मैं मानता हूं, और तुम्हारी कंसंट्रेशन लेवल माइनस में है इन कंपैरिजन टू मी. बस इसीलिए तुम्हें 96% लाने के बाद भी मुझसे पढ़ना पड़ रहा है. बिकॉज योर कंसंट्रेशन लेवल इज इन माइनस. इसलिए मैंने तुमसे पिछले 12 क्लासों में कहा कि मेडिटेशन करो यार. ये बाहर जो चपरासी है, इसका दिमाग अगर खराब है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम राजा हो. अगर तुम ऐसे हो गए, ये कौन लोग हैं? ये चपरासी लोग थे. राजा इज अ मेंटालिटी, इट्स अ साइकोलॉजी. उसके पास पैसा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. बाबर के पास नहीं है. काबुल की स्टोरी पढ़ो, उसकी जीवनी जरूर पढ़ना. तुझे बाबरी बायोग्राफी, उसकी ऑटोबायोग्राफी. सर आपको इतना मजा आएगा ना उस आदमी को पढ़कर. ही इज बेगिंग इन अफगानिस्तान. खाने के लिए भीख मांग रहा है वो कि खाना दे दो मुझे. But he says to Ghias Beg, he was a butcher in Kabul, कि अगर तुम मुझे खाना खिला दोगे तो एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें राजा बना दूंगा. तो वो हंसने लगा कि खुद तो भीख मांग रहे हो, मुझे राजा बनाओगे. तो बुजुर्ग लोगों की एक्सपीरियंस हाई होती है. एंड वॉट एवर यू आर, दैट इज रिटन ऑन योर फेस. क्योंकि जो भी यहां चलता है वो यहां एक्सप्रेस होता है. इसलिए स्किन बड़ी फेयर हो, भले ही फेयर हो, लेकिन जेल में जो आदमी होगा उसकी एक्सप्रेशन अलग होगा. स्किन भले ही फेयर हो, पर हॉस्पिटल में जो आदमी होगा उसका एक्सप्रेशन अलग होगा. स्किन भले फेयर हो, पर बियर बार में जो आदमी होगा उसका एक्सप्रेशन अलग होगा. फेयरनेस इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ हैप्पीनेस. बहुत फेयर आदमी है, बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है, गोरा है, लेकिन अगर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिटेड है लास्ट फेज कैंसर में, तो तुम उसे देखना नहीं चाहोगे. इसलिए जो एब्सेंट माइंड है ना उसको फेयर होना है, और जो एनलाइटेड माइंड है उसको ताकतवर होना है. क्योंकि ये जो चमक यहां पर है, दैट इज बिकॉज ऑफ पावर. यहां चमक नहीं है क्योंकि यहां पावर नहीं है. तो तुम्हें फिजिक्स पढ़ाई गई थी कि तुम्हें समझो पावर एनर्जी दोनों में डिफरेंस क्या है, और फोर्स. तीनों अलग अलग चीजें हैं, पावर, एनर्जी एंड फोर्स. पर अगर तुम वो समझ नहीं पाए, एनर्जी पैदा करो मेडिटेशन से. क्रिएट एनर्जी बाय मेडिटेशन. ये सारी फीलिंग तुम्हारे अंदर आती होंगी. सर आने दो, कोई बात नहीं, तुम क्यों भाग रहे हो उनसे? ये वो चीजें हैं जो तुम्हें कमरे में बैठ के पढ़ने नहीं दे रही.
बिकॉज यू आर यंग, यू आर हैविंग गुड फूड, और दिमाग तुम्हारा स्टेबल नहीं हो पा रहा है, और चूंकि ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, ये सबसे बड़ा रीजन है कि तुम्हें ये बात, तुमने ये एंगल सोचा ही नहीं कभी कि यार दिस कैन ऑल्सो बी अ रीजन। तो फिर तुम्हें लगा कि यार, तो एनर्जी क्रिएट करो मेडिटेशन से, फिर उसको पावर में कन्वर्ट करो। पावर में क्या कन्वर्ट होगी? एनर्जी। पावर में कन्वर्ट करो, देखो कितना फोर्स आ जाता है तुम्हारे अंदर। तुम जो भी बोलोगे लोग सुनेंगे। अब एक रिक्शा वाला क्या है, उसके पास एनर्जी नहीं है, तो अगर वो बोले ध्यान पे तो लोग बहुत पीटेंगे उसको, क्योंकि उसके वर्ड में एक डेड बॉडी, मान लो एक मेल डेड बॉडी है, उसका तुमने सीमेन निकाला और किसी वुमन के वूम में डाल दिया, बच्चा पैदा होगा? नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो व्हेन यू स्पीक विदाउट एनर्जी, तो तुम एक काम करो, मेडिटेशन से एनर्जी पैदा करो, मेडिटेशन से, फिर उस एनर्जी को पावर में कन्वर्ट करो, फिर फोर्स तुम्हारे अंदर अपने आप आएगी, तुम खुद ही चमकोगे। कैसे? वियतनाम हेडिंग डाल लो, समझ लेते, पढ़ लेते हो।